नमस्ते। बात करेंगे एकदम साफ। जी हाँ, आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही देखा है। डीप स्टेट की घर वापसी हो रही है, वो भी बहुत समय के बाद। यह कहें कि सैकड़ों साल के प्रवास के बाद भारत वापस आ रहा है डीप स्टेट। उसकी झलकियाँ हमें देखने को मिल रही है। जब वो भारत आएगा तो उसके साथ में क्या आता है, उस पर बात करेंगे आज की वीडियो में। और मैं भारत को उसका अपना घर क्यों बता रहा हूँ, ये भी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और सपोर्ट करिए। ये तो बात पक्का है कि मेरे चैनल पर आपको वो चीज़ देखने को मिलेगा जो आपको सोशल मीडिया पे कहीं भी नहीं देखने सुनने को मिलेगा, इसलिए सपोर्ट करिए। डीप स्टेट कौन है? यदि इसकी पहचान हो जाए तो वो डीप स्टेट होगा ही नहीं, इसलिए उसका कोई पहचान नहीं है। बस उसके होने का एहसास होता है कि जहाँ वो होता है वहाँ पे क्या क्या घटना घटित होती रहती है। उस घटना से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे डीप स्टेट की प्रेजेंट जरूर है। जिस समय पे डीप स्टेट भारत में हुआ करता था, उस समय पे भारत बहुत ही ज़्यादा समृद्ध था। भारत स्थिर था, पूरे दुनिया में एकमात्र महाशक्ति था उस दौर में। पूरे दुनिया को धर्म की शिक्षा दिया करता था और बिल्कुल स्थिर था, शांत था, भारत भी और पूरी दुनिया भी। ये सब खूबी उस डीप स्टेट की बिल्कुल भी नहीं है। ये खूबी है इस भूभाग की, यहाँ की संस्कृति की। उसके साथ मिलके डीप स्टेट यहाँ पे खूब फल फूल रहा था। कालांतर में कभी डीप स्टेट भारत को छोड़ के यहाँ से ब्रिटेन की तरफ गया, फिर वहाँ से उसने पूरे दुनिया पे लगभग राज किया, लेकिन वो बहुत दिन तक नहीं कर पाया वहाँ पे राज। पहले तो वहाँ पे ही वो बिखरा रहा, आपस में लड़ते मरते कटते रहा। बहुत मुश्किल से वो एकत्र हुआ और कुछ ही समय तक वो पूरी दुनिया पे राज कर पाया। मुश्किल से 100 से 150 साल। उसके बाद वो अपना रुख किया अमेरिका की तरफ। वहाँ तो और ज़्यादा दिन वो नहीं टिक पाया है। मुश्किल से 50-60 साल वो वहाँ पे टिक पाया है। जिस 50-60 साल में अमेरिका ने पूरी दुनिया पे लगभग एक छत्र राज किया है, जहाँ पे भारत पे उसने हजारों साल तक राज किया। भारत में उसको बहुत ही अच्छी तरीके से फलने फूलने का मौका मिला। जैसे ही वो अब्राहम इकोनॉमिक के साथ डील करना शुरू किया, उसके बाद उसको सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। अब वो फिर से अपने घर आना चाहता है और उसकी झलकियाँ हमें दिखाई दे रहा है, चारों तरफ दिखाई दे रहा है। कैसे ही जैसे ही उसको दिखा, एक राष्ट्रवादी सरकार बना है भारत में, जो अखंड भारत बनाना चाहता है। जब तक अखंड भारत पूरा नहीं होगा, तब तक भारत पूरी दुनिया पे अपना प्रभुत्व नहीं दिखा सकता है, पूरी दुनिया पे धर्म की स्थापना नहीं कर सकता है, जो कि भारत का एक ध्येय मात्र होनी चाहिए। भारत के एक एक पर्सन का यही ध्येय मात्र होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में कैसे धर्म की स्थापना हो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। 2014 के बाद मुश्किल से 10-11 साल में जिस रफ्तार से भारत ने अपने आप को विकसित किया है, जिस रफ्तार से यहाँ पे चौमुखी विकास देखने को मिल रहा है, जिसके पास आँख है उसको दिखाई दे रहा है, जिसके पास आँख है नहीं उसको तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। उससे हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कैसे भारत उभर के आ रहा है और डीप स्टेट यहाँ पे अपना जड़ जमाना चाह रहा है। उसको दिखाई दे रहा है सिर्फ एकमात्र भारत एक ऐसा जगह है जहाँ पर वो फिर से हजारों साल तक रह सकता है और सुखी संपन्न जीवन जी सकता है। यहाँ पे उसे फलने फूलने का पूरा मौका दिया जाएगा। माल ढुलाई में तो लगभग नंबर 1 बन ही चुका है भारत। अब बचा है मात्र हथियार में नंबर 1 बनने की। इस हिंदुस्तान पाकिस्तान वॉर में वो भी हमने दिखा दिया है, सिर्फ झलकियाँ दिखाया है। इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रूव भी करके हम दिखाएंगे और इसमें डीप स्टेट हमारा पूरा सहयोग करने वाला है। वो दिखाई दे रहा है कि कैसे एक तरफ का सारा हथियार फेल हो जाता है और एक तरफ का सारे के सारे हथियार कामयाब होता है, अपने निशाने पे सटीक वार करता है। ये तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जितनी भी दुनिया की टेक्नोलॉजी है ना, वो सारे के सारे भारत में आने वाला है और डीप स्टेट किसी भी तरीके से उसको भारत तक पहुंच जाएगा। अब देखते जाओ और भारत बहुत जल्द महाशक्ति बन के उभरने वाला है। रेलवे को ही देख लो, जबकि सबको पता है भविष्य में सिर्फ और सिर्फ जितना भी माल ढुलाई का काम होगा वो इलेक्ट्रिक से ही होने वाला है, क्योंकि सबसे सस्ता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है, मेंटेनेंस में बहुत कम खर्चा होता है। भारत में रेलवे जहाँ पर 90% बिजली पे शिफ्ट हो गया है, वहीं पे अमेरिका अभी 10% भी नहीं हुआ है।
ये क्या इशारा करता है कि कहाँ जा रही है दुनिया और डीप स्टेट कहाँ पे जा रहा है। जो भी भारत के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा उसकी पैर तोड़ दिया जाएगा डीप स्टेट के द्वारा। यह आप देखते रहोगे। अभी रसिया थोड़ा सा इधर उधर करने की कोशिश किया था और उसको सबक मिल चुका है। यदि रसिया को छित्तर पड़ती है तो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं है, कोई उसके साथ खड़ा होने वाला नहीं है सिवाय भारत के। हम भारतीयों के लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि हम विकसित होंगे और पूरी दुनिया में धर्म की स्थापना करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। लाइक कर दीजिए, शेयर कर, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।